हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ब्लैक ट्यूटोरियल। मैं दीपेंद्र कुमार आप सबों को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने नाउन का वीडियो देखा, उसमें मैंने नाउन का डेफिनेशन और साथ में नाउन का जो 5 काइंड्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया, और फिर प्रोनाउन भी मैंने पढ़ाया डिटेल में। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं आगे सीरीज को बढ़ाते हुए ग्रामर का, और आज का टॉपिक है भाव, और भाव को हम लोग जो है सो अच्छे तरह से इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे और सीखेंगे कि क्या है ना। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ, और आप सभी ध्यान दें, है ना, कि क्या है भाव और क्या इसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना है ना, कि भाव क्या है। भाव में क्या होता है? क्रिया। भाव में क्रिया, है ना। तो क्रिया का मतलब हम लोग सिंपली जानते हैं कि कोई भी काम जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, है ना, हल्का सा भी रिएक्शन अगर हमारे शरीर में होता है तो भी एक भाव है ना। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, मारना पीटना, जितना भी तरह का ये जो एक्टिविटी जो हमारे साथ होता है डेली लाइफ के दौरान, वो सब क्या है? सब भाव है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल फॉर्म में जानते हैं। इसका बहुत बड़ा डिसाइडिंग रोल होता है ग्रामर में, है ना। भाव के बिना सेंटेंस भी नहीं बनता है, भाव होना ही चाहिए सेंटेंस में, चाहे वह किसी भी रूप में, है ना। तो मैं आज शुरू करता हूँ वीडियो, और देखिए आप, है ना। द वर्ड विच इंडिकेट्स टू डू और टू बी द वर्क इज कॉल्ड भाव। सिंपल डेफिनेशन है। अगर जनरली डेफिनेशन हम देखें, अगर एक्शन वर्ड के बारे में बात करें, तो जो भी काम हम करते हैं या जो भी काम प्रतिदिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं या फिर होता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। वही बात बताया गया यहाँ पे डेफिनेशन में। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस के माध्यम से मैंने लिया हूँ, है ना। सी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। तो क्या करती है? हॉकी खेलती है। तो प्ले यहाँ पर जो है एक एक्शन वर्ड का काम कर रहा है, एक वर्ब का काम कर रहा है। तो प्ले यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाव, क्योंकि खेलने का काम हो रहा है, प्ले, है ना। आगे है यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाते हो। कहाँ जाते हो? कॉलेज। तो यहाँ पर गो जो है गो मीन्स जाना हो गया, तो गो यहाँ पर क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह जो है सो सुबह में टहलता है। कब टहलता है? सुबह में। तो वॉक मीन्स टहलना, एक्शन वर्ड है, भाव है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब यहाँ देखिए, इज भी यहाँ पर आपका भाव है और रेनिंग भी भाव है, दोनों भाव है। लेकिन यहाँ पर मेनली हम रेन को जानेंगे, क्योंकि रेन का मतलब होता है वर्षा होना। ठीक है, नाउन भी है ना, लेकिन यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, और इज इसको हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब ये कहलाएगा। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या है मेन वर्ब, आगे भी जान रहे हैं हम, है ना। तो बने रहिए और देखिए आगे, है ना। क्या बोला गया कि इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। भाव सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है ना, एक्शन वर्ड के साथ साथ आपका स्टेट को दिखाता है, अवस्था को भी दिखाता है। ये नहीं कि कोई काम हो तो ये सेंटेंस में भाव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वहां पर जो है तो तुम्हारा कोई एक्शन हो रहा हो, ठीक है, लेकिन वहां पर स्टेट को भी दिखाता है और साथ में पोजीशन को भी दिखाता है। पोजीशन मतलब क्या हो गया? अधिकार। भाव कहीं ना कहीं अधिकार को भी दिखाता है और स्टेट को भी दिखाता है, एक्शन तो दिखाता ही है ना। तो आगे देखिए, यहाँ पर मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये स्टेट के फॉर्म में आता है, किस तरह से ये पोजीशन के फॉर्म में आता है, और एक्शन के फॉर्म में किस तरह से आता है, तो मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहला सेंटेंस मेरा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे यहाँ पर कि आई एम हैप्पी, यहाँ तो कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ, यानी कि मेरा स्टेट है खुश होने का, ये मेरा स्टेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर एम भाव होगा, और एम भाव क्यों होगा? क्योंकि एम स्टेट को दिखा रहा है। सी इज नर्स, वह नर्स है। क्या है? नर्स है। तो यहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन इज यहाँ पर उसे नर्स की अवस्था में होने के बारे में जो बात कर रहा है, इसलिए इज भी सेंटेंस में क्या कहलाएगा? भाव कहलाएगा। ठीक है, दे हैव डॉल, है ना, वे लोग के पास गुड़िया है, खेलने वाले गुड़िया। तो हैव यहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन का बात कर रहा है। हैव, हैज, हैड जो हम पोजीशन अधिकार के बारे में बात करते हैं, उन लोगों के पास गुड़िया है, यानी कि उन लोगों का अपना गुड़िया हृदय है ना। तो हैव यहाँ पर पोजीशन का बोध करा रहा है, हैव यहाँ पर एक मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। तो मोबाइल मेरा अपना है, इस पर मेरा पोजीशन है, तो हैव यहाँ भाव का काम कर रहा है। मैंने पहले बोल दिया कि बिना भाव का सेंटेंस नहीं हो सकता है, भले कुछ काम करे या फिर स्टेट के रूप में या पोजीशन के रूप में या, लेकिन आ रहा है। आगे देखिए, सी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अब देखिए पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो हैड जो है यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन प्रेजेंट को नहीं बल्कि पास्ट को दिखा रहा है। ठीक है, आई रीड अ लेटर, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ। लिखने की बात नहीं हो रहा, मैं एक पत्र पढ़ता हूँ, पढ़ते भी लिखते भी है,
तो रीड मीन्स क्या हो गया, पढ़ना। तो रीड यहाँ पर ना स्टेट को दिखा रहा है और ना पोजीशन को दिखा रहा है, बल्कि रीड यहाँ क्या कर रही है, एक्शन वर्ड को दिखा रहा है, मेन वर्ब को दिखा रहा है ना, लेक्सिकल वर्ब को दिखा रहा है। तो रीड यहाँ पर क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से राकेश लाफ्स लाउडली, राकेश जोर से हंसता है, तो यहाँ पर लाफ जो है आपका एक्शन वर्ड का काम कर रहा है। फादर रीड्स न्यूज़पेपर, तो रीड्स यहाँ पर जो है सो पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये आपका जो है सो एक्शन वर्ड कहला रहा है। तो वर्ब में मैंने क्या बोला आप लोगों को कि वर्ब जो है सो एक्शन वर्ड को भी दिखाता है, स्टेट को भी दिखाता है, पोजीशन को भी दिखाता है। तो हर तरह के ये बातों को यहाँ पर जो है सो सेंटेंस में दिखाने का काम करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। फिर आगे देखिए आप यहाँ पर कि वर्ब का काइंड्स कितना होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, जिसको प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब भी बोलते हैं, है ना, जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में या मेन वर्ब का काम करे, मेन वर्ब होता है। आगे इसके में डिटेल जानेंगे। फिर दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर हेल्पिंग वर्ब है, या फिर सब्सिडियरी वर्ब है। तीनों इसका नाम है, जो भी आप कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आगे हम वर्ब के बारे में डिटेल पूरा पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जीरन क्या है, इंफिनिटिव क्या है ना, आपका जो है सो पार्टिसिपल क्या है ना। उसके बाद जो है सो और भी जितना भी मॉडल्स वगैरह हो गया, सभी का जो वर्ब का जो होता है पूरा स्ट्रक्चर, इसका जो पूरा स्टडी होता है उसको हम अच्छी तरह से करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खूब सारा कमेंट करें, और जो है सो हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।